नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि होली का पर्व जगह जगह किस प्रकार से मनाया गया, कहां होली को लेकर हुड़दंग मचा तो कहां होली को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाई गई। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। औरंगाबाद जिला में भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह के आवास पर होली के पवित्र पर्व पर लगातार कार्यकर्ताओं एवं लोगों का तांता लगा रहा। बातचीत के दौरान सांसद ने बताया कि होली बहुत ही शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनानी चाहिए। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होली के पर्व को खुशहाली बढ़ाती है। होली के शुभ अवसर पर अपनी सारी आदरणीय जनता को, देशवासियों को ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि इसी तरह से अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए पुरानी जो गलतियां हैं, जो विवाद हैं, सब कुछ को भूलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण में सारे लोग कदम से कदम मिलाकर चलें। औरंगाबाद में शांतिपूर्वक होली समाप्त की ओर है। इस मुद्दे पर आप प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? औरंगाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से होली मनी, इसके लिए विधि व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए औरंगाबाद जिला प्रशासन और साथ साथ जनता को भी, जिन लोगों ने संयम से काम लिया, आपसी प्रेम भाव के साथ, मिल्लत के साथ होली का त्यौहार खुशी और उत्साह के साथ मनाया। इसमें सभी वर्गों का, हिंदू मुसलमान सारे लोगों ने मिलकर इस खुशी के त्यौहार को मनाया। कहीं कोई अशांति की सूचना खबर अभी तक नहीं है। इसके लिए मैं अपने सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाम बताते हैं, परिचय। मैं सुनील कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, अपनी तरफ से समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को और ज़िले की जनता को ये हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ होली की। साथ ही होली आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हंसी खुशी बीत गया और इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। हम लोग सारे मतभेद भुलाकर इस भारत के नव निर्माण के लिए अग्रसर हो। साथ ही जिला प्रशासन, समस्त जनता को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। जलेसर नगर के मोहल्ला हथौड़ा स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर लगी देखने वालों की भीड़ और दमकल ने पहुंचकर आग बुझाई। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर यूपी के एटा से है, जहां होली पर्व के दूसरे दिन मारहरा कोतवाली पर पुलिसकर्मियों द्वारा होली खेली गई। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं होली खेलने को लेकर पुलिसकर्मियों में उत्साह नजर आया। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एटा चौथा मील के पास जीटी रोड पर दो वाहनों डिजायर और बुलेरो में अचानक हुए एक्सीडेंट के बाद दरिकपुर गांव के लोगों ने डिजायर गाड़ी सवार को पीटते देख सुन्ना गांव के लोगों ने पीटने का विरोध किया। तभी मामला बिगड़ने पर दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग हुई। वहीं फायरिंग में एक युवक उपेंद्र कुमार हुआ गोली लगने से घायल। सूचना पर पहुंचे जिले के एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा सहित भारी पुलिस बल पहुंचा। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। होली मनाने का देश के कई शहरों में अपना अलग अलग तरीका है। वृंदावन में फूलों के साथ तो बरसाने में लट्ठमार होली मनाई जाती है। बाबा की नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट पर मुर्दों की राख से होली खेली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटावा में एक ऐसा गांव है जहां रंगों की जगह बिच्छुओं से होली खेली जाती है। बिच्छू का नाम सुनते ही आप चौंक गए होंगे और चौंकना भी लाजमी है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यहाँ फाग की थाप पर सैकड़ों की संख्या में बिच्छू अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और फिर गांव में बड़े हों या बच्चे सभी बिच्छुओं से होली खेलते हैं। बिच्छुओं को हाथ में उठाकर एक दूसरे पर रंग भी फेंकते हैं।
अपने जो है लड़का बहू की शादी विवाह के बाद उनके साथ यहाँ आते पूजा करने के लिए। और उसके बाद कई लोग, चूँकि ये भूमि जो है ग्राम समाज के अंतर्गत आ गई, तो बहुत सारे लोगों ने, प्रधानों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इससे पूर्व प्रधान जो थे उन्होंने हमारे इस जो पक्षी विभाग की ज़मीन है, जल मत्स्य विभाग की ज़मीन है, उसको सौंदर्यीकरण के लिए अपने जिला स्तर पे हमारे पूर्व प्रधान जो उमाकांत शुक्ला थे उन्होंने इसका प्रस्ताव भेजा। और प्रस्ताव भेजने के बाद ऐसा पता चला कि वो उसका स्वीकृत भी हुई, लेकिन करप्शन की वजह से फिर उसको कार्यान्वित नहीं किया गया। और आज भी ये दीन दशा में है, बुरी हालत में है। न तो यहाँ रास्ता है, न कोई चबूतरा है। और ये जो पूरा प्राचीन काल का देवस्थान है हमारा, आज जो लगभग समाप्त प्राय होता चला जा रहा है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के जो भी अगर कोई भी पत्थर यहाँ से लेके जाता है जी, तो वो उसके घर पे अगर कहीं पे वो रख देगा तो वहाँ पर बिच्छू उत्पन्न हो जाती है। ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई पत्थर व्यक्ति अपने घर में नहीं ले जा सकता है। यहाँ गांव में वगैरह अगल बगल खेतों पे तो इधर उधर उठा के लोग चल देते हैं, लेकिन घर पे कोई भी लेके नहीं जाता। अगर घर में ले जाके रख लिया तो फिर वो बिच्छुओं का इतना वहाँ प्रभाव होता है उस घर में कि वापस लाना पड़ता है। ऐसी परंपरा है। और उसी मान्यता को ये केवल होता है होली की परवा के दिन ही, कि यहाँ जब भी ढोलक की थाप के साथ लोग आते गाते बजाते हैं, पूजा करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, तो प्रसाद रूप में बिच्छू दिखाई देते हैं, जो यदा कदा अक्सर कर लोग उनको उठा के बच्चे हाथों पे रखते हैं। और इस तरह जैसे आप देख रहे हैं सामने कई संख्या में निकलते हैं। और निकलने के बाद फिर जो है वो लगभग 200-300 साल हो गए हैं। अच्छा, इस जो खंडर ये जो पड़ा है जी, ये कब से खंडर ये हुआ है? क्या इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? हम लगभग, चूंकि अभी मेरी उम्र लगभग 55 साल की है, तो हमने अपने नानी और पिता से सुना था कि उन्होंने भी इसको लगभग खंडर की स्थिति में ही देखा है। 90 के दशक में पहले एक मूर्ति यहाँ टूटी पड़ी थी, तो 90 के दशक में बताते हैं कि कोई गांव में बारात या कोई फंक्शन में बारात में कुछ लोग आए थे, उन्होंने उसको देखा, ध्यान से देखा, फिर 1-2 दिन बाद वो लुप्त हो गई और यहाँ से चोरी हो गई। वो बेशकीमती मूर्ति थी। और जहाँ तक संभव गांव के लोग बताते हैं कि उनके विचार में वो भैरव बाबा की मूर्ति थी, वो चली गई चोरी। तब से लेकर के इसका उपेक्षा ही। नाम बताइए, क्या नाम है आपका और क्या गांव, कौन सा गांव पड़ता है? हमारा नाम बबलू है, ग्राम सौतना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ताका ब्लॉक। जी, आपने अभी ये काला बिच्छू पकड़ा है, ये आपको कभी हानि नहीं पहुंचाता? हमारे यहाँ त्योहार पे होली वाले दिन कभी ये किसी को काटता नहीं है, कभी किसी को नुकसान नहीं देता है जी, कभी भी। अच्छा, ये कब से परंपरा यहाँ पर चली आ रही है? यहाँ से परंपरा चली आ रही है, आज से हमारे यानी जन्म भी नहीं होगा तब से। अच्छा, ये बिच्छू आपको कभी भी नहीं काटते हैं? कभी भी नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बबलू। अच्छा, ठीक है। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में चलती हुई कार में अचानक लगी आग। आग लगने से मौके पर मचा हड़कंप। स्विफ्ट कार चालक कार द्वारा अपनी कार से अपनी ससुराल जा रहा था कि रास्ते में अचानक कार में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार में लगी आग पर काबू पाया गया। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खुटौना के स्थानीय बाजार में आज नवा यज्ञ समिति के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष राजेश कुमार शाह ने कहा कि लोगों को चाहिए कि अपने अगल बगल साफ सफाई का ख्याल रखें। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। जेल के अंदर बंद कैदियों और बंदियों को उनके जुर्म के मद्देनजर अदालतों में कानूनी सुनवाई के बाद जब उनकी आज़ादी छीन ली जाती है और उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृह यानी जेल में रखा जाता है। अगर ऐसे में कोई उनमें जीने की अलग जगह दे तो ये सचमुच में उस शख्स की तारीफ की बात होगी। जी हाँ, कुछ इसी तरह रामपुर के जेल अधीक्षक प्रशांत कुमार मौर्य की कार्यशैली है, जो बरसों से जेल में बंद कैदियों और बंदियों को हुनर सिखाकर उनमें जीने की अलग जगा रहे हैं। बल्ब बनाना सिखाने के बाद अब उनकी सरपरस्ती में जेल के कैदी जैविक खाद बना रहे हैं। जेल के अंदर जो जैविक खाद बन रही है, तो जानना चाहेंगे आपसे क्या किस तरीके से बनाई जाती है और कितने बंदी इसमें काम कर रहे हैं? जेल के अंदर जैविक खाद बनाने का एक ट्रायल के तौर पे हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसमें प्राथमिक इसका उद्देश्य ये था कि कारागार के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है, इसमें बंदियों के प्रयोग के लिए हम लोग सब्जियां वगैरह के उगाते हैं, तो इस भूमि में लंबे समय से केमिकल खाद का हम लोग उपयोग कर रहे थे और इसकी
में जो जैविक तत्व होते हैं मिट्टी में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इन तत्वों को बढ़ाने के लिए मिट्टी में निश्चित अंतराल पर जैविक खाद का प्रयोग करना उचित होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके। इस संदर्भ में हम लोगों ने जैविक खाद बनाने के लिए जो हमारी आवश्यकता थी वो हमने कारागार के अंदर ही बनाने के लिए प्रारंभ किया है अभी। और प्राथमिक तौर पे अभी कारागार में जो भी उपलब्ध वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि सब्जियों की छीलन हो गई या कुछ और भी सूखे पत्ते हो गए, इस तरह के वेस्ट मटेरियल का हम लोगों ने उपयोग करके ये जैविक खाद बनाने का कार्यक्रम अभी प्रारंभ किया है। और इससे जो है कि जेल को दोहरा लाभ होगा। एक तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कुछ मात्रा में यूज़ हो सकेगा, और साथ ही इससे जो खाद बनेगी उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये कारागार के अंदर जो खेती योग्य उपलब्ध भूमि है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे खेतों की पैदावार है ये भी बढ़ सकेगी। और इसमें अभी प्राथमिक तौर पे 5 बंदियों को इस कार्य में लगाया गया है, जिनको इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया था, और वो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। तो क्या प्रोजेक्ट कोई बड़े पैमाने पे भी ले जाने का इरादा आपका? जी बिल्कुल, अभी जो प्राथमिक तौर पे हम लोगों ने इसको प्रयोग के तौर पे शुरू किया है, और अभी हमारे पास 3 एकड़ खेती है जिसमें हम लोग सब्जियां उगाते हैं। तो अभी जितनी मात्रा में हम खाद अभी प्रायोगिक तौर पे बना रहे हैं वो हमारे खेतों के लिए पर्याप्त है। और इसको जो है ये आगामी आने वाले अप्रैल माह में ये तैयार हो जाएगी, जिसको हम लोग अपने खेतों में प्रयोग करेंगे। और कारागार के अंदर चूँकि वेस्ट मटेरियल जो है ये काफ़ी मात्रा में जनरेट होता है, तो इसके आगे हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसको जो है और बड़ी मात्रा में बनाएं, और हमारे उपयोग के अतिरिक्त जो ये अधिशेष के रूप में जो उपलब्ध होगी तो हम इसे बाहर आवश्यकता अनुसार भी अन्य संस्थाओं को या जो इसके लिए जिनको ज़रूरत होगी उन्हें हम दे पाएंगे। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। त्योहारों की रौनक बच्चों के दम से होती है, और जब तक इस खुशी में बच्चे शामिल ना हो तब तक लुत्फ नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है और उन्हें रामपुर के बाल शिशु गृह में रखा गया है। ऐसे ही बच्चों की खुशियों का ख्याल रखने के लिए मुरादाबाद मंडल कमिश्नर आंजनी कुमार सिंह किसी भी त्योहार से एक दिन पहले या त्योहार के दिन जरूर आते हैं, और यही नहीं वह इन बच्चों को उपहार भी भेंट करते हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा होली के दिन एक दिन बाद भी देखने को मिला, जब कमिश्नर इस बाल गृह में पहुंचे और यहां पर मौजूद बच्चों को उपहार भेंट किए। नहीं, ये रूटीन में मेरे है पिछले 3 साल से। हर एक त्यौहार पर मैं त्यौहार के एक दिन पहले या त्यौहार के दिन मैं आता हूँ यहाँ पे, बच्चों के साथ ही त्यौहार मनाता हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही। और ये मेरा रूटीन है। इससे एक तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी मुझे पड़ताल हो जाती है कि बेहतर चल रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सुधार किया है। जब से ये 2019 में इसको टेक ओवर किया था मैंने एज ए डीएम, और तब से लेके अभी तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं हमने। और बीच में उसके बाद जो टीम थी पूरी सीडीओ के नेतृत्व में, सीडीओ, डीपीओ और यहाँ पे जो पीओ थे, उन सारे लोगों ने मिलकर सीडीओ के नेतृत्व में इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। और अभी इसको बीच में ISO सर्टिफिकेट भी दिलाया गया था। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों को वो सारी सुविधाएँ मिले जो हमारे बच्चों को मिलती हैं। और इनफैक्ट मैं इसीलिए आता हूँ कि उनके और हमारे बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर न रहे। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक फ़ील की कि उनको हम वो स्नेह दे सकें। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले भी आते थे कि कुछ उनको बांट के चले गए, कुछ दे के चले गए, तो बच्चों में वो वाली भावना ना हो कि कोई आएगा हमें दे के जाएगा। वो एक परिवार वाली भावना हो, वो विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से अडॉप्ट भी हुए हैं। कई सारे बच्चे यहाँ से एक एज पार करने के बाद लखनऊ या अन्य बड़े सेंटर्स पे चले जाते हैं, तो वो भी गए हैं। लेकिन हमेशा यहाँ पे 35 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं, और उन सारे बच्चों को एक परिवार की फीलिंग देने की कोशिश होती है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के गृह जिला के पोलाई कला में एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। आस्था व श्रद्धा के चलते ग्रामीण धधकते हुए अंगारों के ऊपर से नंगे पैर निकलते हैं। ग्रामीणों की आस्था का आलम यह है कि नाबालिग बच्चों से लेकर महिलाएं, उम्र दराज बुजुर्ग तक अंगारों पर नंगे पैर निकलते हैं। लेकिन जलते हुए छोटे छोटे लकड़ी के ढेर से अंगारों पर निकलने के बाद भी, बच्चों और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक के पैर आग पर चलने के बाद भी किसी भी ग्रामीणों के पैर नहीं जलते और किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होती। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता है, ये कब से आयोजित होता है और क्या कार्यक्रम आयोजित होता है, और यहाँ पर जो लोग मन्नत मांगते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पूरा करते हैं? नहीं, कब से होता है ये तो हम भी निश्चित नहीं बता सकते हैं, क्यों कि यह परंपरागत कार्यक्रम है।
और हम तो जब से जन्म लिया हम समझने लगे तब से देख रहे हैं। हमारे बाप दादा भी ये कह रहे थे कि ये कब से चल रहा है ये तो पता नहीं है, पर हम भी ऐसे ही देखते हैं, हम भी उनके साथ साथ हम भी ऐसे ही देखते हैं और शायद आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही देखेगी। और रहा सवाल मन्नत का, तो आप देखते हैं जहाँ मार्च की गर्मी में एक छोटी सी चिंगारी आदमी को विचलित कर देती है, यहाँ हजारों लाखों चिंगारियाँ हमारे भक्तजनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो महिमा तो है कुछ भी, और महिमा है तभी यहाँ ये जन सैलाब भी देख रहे हैं आप, यहाँ अग्नि भी देख रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं। आस्था है पूर्ण, जिनकी जो भी मन्नत मांगते हैं सच्चे मन से मांगते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है, और उसी का परिणाम है यह जन सैलाब जो आप यहाँ कार्यक्रम स्थल पर देख रहे हैं। ये जो स्थान है, ये इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जैसे यह स्थान गल महादेव के नाम से जाना जाता है, और ये गल महादेव नाम क्यों पड़ा ये तो मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन गल महादेव, और गल का अर्थ होता है विष, और विष पीने वाले महादेव के यहाँ चौकी है, और उन्हीं की शरण में हम यह कार्यक्रम करते हैं। क्या नाम सर आपका? जी रमेश चौहान। प्रतिवर्षानुसार गल महादेव के इस स्थान पर एक यात्रा का आयोजन होता है। गल महादेव के यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद में यह चूल पर चढ़ने की एक अद्भुत परंपरा है, और ऐसे सभी लोग उस चूल पर चलते हैं, उनको उस चूल पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। सचमुच में एक प्रकार से ये चमत्कार है, और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मैं आज के अवसर पर सभी यहाँ गांव के लोगों को आसपास से आए हुए शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।